सर किस तरीके से देखते हैं, लाल सिंह चड्ढा मूवी आ रही है आमिर खान की, उसका बाइकआउट किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि जो इसका समर्थन करेगा, मतलब कि अगर केबीसी में जैसे आमिर खान गए हैं तो हम केबीसी का भी बाइकआउट करेंगे। बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। जहाँ जहाँ ये जाएगा, ये शख्स ऐसा दोगला आदमी है और ये एक राजनीतिक बातें करने वाला आदमी। जब इसकी लाल सिंह चड्ढा आ रही है तो अब ये मीठी मीठी बातें करने लगा, नहीं तो इससे पहले ये कभी हमारे देवी देवताओं के ऊपर अलछन लगाता है कि शिव जी के ऊपर दूध क्यों, जल क्यों अभिषेक किया जाता है, दूध अभिषेक क्यों किया जाता है। लेकिन उसके बाद जब लाल सिंह चड्ढा आती है तो ये माफी मांगने लगता है। आपका क्या नाम होगा सर? मेरा नाम हैदर है। हैदर जी, आप तो कह रहे हैं हमारे देवी देवता हो। हाँ जी बिल्कुल, हमारे देश के देवी देवता हैं, हम सनातन धर्मी लोग हैं और ये देश हमारा था और सनातन धर्मी देश है ये। जिस तरीके से पीके में दिखाया गया है, जो लोग आज सवाल खड़े कर रहे हैं कि पीके में भगवान शिव को ऐसा दिखाया गया कि उनको टॉयलेट में बंद कर दिया, आज उसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ रहा है, तो क्या लगता है? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए इससे पहले भी एक फिल्म आई थी, ओ माय गॉड, उसमें भी देखिए आपने हमारे देवी देवताओं का कितना मजाक उड़ाया था। फिर उसके बाद पीके आई और भी बहुत सारी अनगिनत फिल्में हैं जिनके ऊपर हमारे देवी देवताओं का अपमान किया गया है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि ये कब तक चलेगा, हमारा हिंदू भाई कब तक सोता रहेगा और इन चीज़ों को देखता रहेगा। वो कब बाहर आएगा खुल के और कब इन चीज़ों का विरोध करेगा। कह रहे हैं कि मेहनत तो देखो, उनकी कितनी मेहनत लगाई है इस मूवी बनाने में, एक बार मूवी जाके देखो पहले। क्यों देखे मूवी जिसको हम बायकॉट कर रहे हैं, जिस मूवी को हमने देखना नहीं, कितना पैसा लगा ले, है तो हमारे देश का। अरे इसी देश का पैसा है, इसी देश में तुम रहते सहते हो और इसी देश से नमकरामी करते हो, तो ये अब चलने वाली नहीं है। क्या लगता है बॉलीवुड जिस तरीके से हिंदू विरोधी होता जा रहा है, तो क्या लगता है अब विरोध होना स्टार्ट हुआ है तो कहीं ना कहीं अपनी संस्कृति की ओर वापस लौट के आएगा बॉलीवुड? बिल्कुल आना चाहिए और हम लोग लेके आएंगे। हम लोग युवा जो, मैं अपने युवाओं लोगों से, जो हमारे नौजवान लड़के हैं और लड़कियां हैं, मैं उनसे कहता हूं कि वो इन चीज़ों का बायकॉट करें और अपने धर्म की तरफ वापस आए। धर्म की तरफ वापस आए, बिल्कुल। लेकिन इसको धर्म के नजरिए से क्यों देखा जा रहा है? देखिए लाल सिंह चड्ढा जो है वो, ये आमिर खान जो है, आमिर खान है, बहुत सारे एक्टर हैं हमारे यहाँ जो कहते हैं कि जी हम इस देश में सुरक्षित नहीं है, और जबकि इस देश के में रहते हैं, इस देश में मैं भी रहता हूँ। मैं तो कभी नहीं कहता कि मैं असुरक्षित हूँ, लेकिन ये लोगों को जब भी मौका मिलता है ये इस देश के लिए जहर उगलते हैं। कैसी बात कर रहे हैं यार, मैंने तो संसद भवन में हमला करने पे लगाया था उन्होंने, तो क्या कहे, क्या हो भैया हमला कर लो, मार दो प्रधानमंत्री को। मेहनत तो राजीव गांधी को भी मारने में किया था, तो क्या हत्यारों को छोड़ दिया जाए? जितने रेप करने वाले भी मेहनत ही कर रहे थे, छोड़ दे सबको। मेहनत किस जगह कर रहे हैं, किस काम में कर रहे हैं, वो मायने रखता है। मेहनत पढ़ाई में करो, मेहनत संस्कृत भाषा को आगे ले जाने में करो, हिंदी भाषा को प्रथम नागरिकता दो, ये मेहनत करो, हम साथ हैं तुम्हारे। फिल्म का बहिष्कार नहीं हो रहा है, बॉलीवुड का बहिष्कार हो रहा है। आमिर खान कौन है? हिंदुस्तान में रहने में डर लगता है उसको, क्यों बना रहा है पिक्चर यहाँ पे? पाकिस्तान में जाके बनाए, सऊदी अरब में बनाए, अफगानिस्तान में बनाए, ईरान में बनाए, इराक में बनाए, क्यों भारत बचा हुआ है? क्योंकि जानता है कि पंचर पुत्र कभी पिक्चर नहीं देखने जाते, देखने सेठ जाते हैं, नवाब जाते हैं, जो यहाँ भारत में हैं। आमिर खान की मूवी की बहिष्कार की बात नहीं हो रही यहाँ पे, शाहरुख खान भी पीछे पड़ा हुआ है, सलमान खान भी है। कोई भी ऐसा मूवी बनाएगा जो धर्म के खिलाफ होगा, चाहे वो भाजपा को संबंधित हो, चाहे वो कांग्रेस से संबंधित हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, उसका बहिष्कार होगा। लेकिन कह रहे हैं कि आमिर खान मुस्लिम है इसलिए उनको टारगेट किया जा रहा है, और लोगों को टारगेट नहीं किया गया आज तक। मैं कह रहा हूँ कश्मीर फाइल्स में ऐसा क्या गलत दिखा था जो तुम लोग नहीं देखने गए? कश्मीर फाइल्स रियल घटना पे बनी हुई पिक्चर थी ना, और आधी से ज्यादा चीजें उसमें तुमने काट दी, सेंसर बोर्ड ने कटवा दिया, और ऐसी ऐसी चीजें थी जो अपनी माँ बहनों को छोड़ के वहां से चले गए थे, वो चीज तो उसमें दिखाया ही नहीं। फिर भी वो पिक्चर तुमने बायकॉट कर दिया, वो बहिष्कार कर दिया कि नहीं ये मुस्लिम धर्म के खिलाफ है। क्यों? तुमने वहां पे धर्म क्यों लेके आए? तुम्हें कौन बोला था धर्म लाने के लिए? तो उस चीज का बहिष्कार हो रहा है यहाँ पे, बॉलीवुड का, केवल एक आमिर खान का नहीं हो रहा है। अगर अक्षय कुमार भी ऐसी पिक्चर बनाएगा जो धर्म के खिलाफ होगी ना, तो उसका भी बहिष्कार होगा। चाहे वो अक्षय कुमार हो, चाहे वो अजय देवगन हो, कोई भी जो भी धर्म के खिलाफ जाएगा उसके खिलाफ बाइकॉट का एक टैग लग जाएगा, और पूरे भारत में ऐसे ही चलता रहा तो 10 साल बाद ये कटोरा लेके भीख मांगते हुए नजर आएंगे। तो क्या लगता है, मतलब जो भी हिंदू धर्म के खिलाफ जाएगा उसका बाइकआउट किया जाएगा? देखिए बाइकआउट केवल जो हिंदू धर्म के खिलाफ जा रहे हैं उनका, हिंदू धर्म के खिलाफ जा रहे हैं, जो नेपोटिज्म कर रहे हैं। आपने बात कही कि जो केवल आमिर खान या शाहरुख खान, सलमान खान है, उनका केवल मुस्लिम होने के कारण उनका विरोध किया जा रहा है, लेकिन विरोध तो अक्षय कुमार का भी हुआ था। उनका विरोध केवल इसलिए हुआ था क्योंकि उन्होंने कई जगह पे कहा, इस तरीके से
बयान दिए कि शिवलिंग पे दूध नहीं चढ़ाना चाहिए, अगरबत्तियाँ, या फिर उसे किसी गरीब को दे देना चाहिए। वही जब उनकी अभी मूवी आई थी पृथ्वीराज, तब उन्होंने खुद जाके प्रार्थना अर्चना किया। तो ये सब एक तरह का बस ढोंग है, जो भी ऐसा ढोंग करेगा उसके खिलाफ ये हम लोग खिलाफ कार्रवाई होगी। सिंह चड्ढा के बारे में, लाल सिंह चड्ढा की मूवी 300 रुपए की टिकट खरीदने से अच्छा है 300 रुपए की टी शर्ट पहन के बाहर घूम लूंगा। क्यों घूमेंगे? क्यों? इसलिए घूमूंगा कि ये डबल स्टैंडर्ड क्यों। उनकी वाइफ को तो भारत में डर लगता है। किरण राव ने कहा था ना मुझे भारत में डर लगता है। भारत में डर लगता है तो मूवी तो भारत के लोग देखेंगे ना। हिंदू देवी देवताओं के लिए आप किसी तरह से करेंगे। हिंदू देवी देवताओं के आप नग्न मूर्तियां निकालेंगे, नग्न उन पे अभद्र टिप्पणियां करेंगे, और हमसे ये उम्मीद करेंगे हम लाल सिंह चड्ढा देखें। बिल्कुल नहीं देखेंगे। बाइकआउट किया जाएगा मतलब? बिल्कुल नहीं देखूंगा, पूरी तरह से बाइकआउट करूंगा, खुद करूंगा, 10 लोगों से करवाऊंगा। अभी तक देखा ही नहीं है। पहली मूवी तो देखी बोले नहीं, हम नहीं देखे यार। नहीं, आमिर खान पसंद नहीं है। आमिर खान पसंद है नहीं है? आमिर खान तो पसंद है, क्यों नहीं है। उनकी मूवी क्यों नहीं देखते? मूवी हम देखते नहीं, किसी की भी नहीं देखते। अच्छा ये बताइए, देखना पसंद ही नहीं करते। क्यों पसंद नहीं करते? हम नहीं देखना चाहते ना, हम इस सिस्टम से आज तक जुड़े हैं, ना देखना चाहते, ना देखा है, ना देखेंगे। मतलब जो कहा जाता है कि हराम का जो जिक्र आता है कि ये हमारे मजहब में हराम है, उसकी वजह है क्या? हमारे मजहब में मूवी देखना ठीक नहीं है, तो लेकिन इसलिए बनाना देखते नहीं है। लेकिन बनाना वो लोग बनाते हैं जिनका धर्म के साथ कोई लिंक ही नहीं है। वो लोग ना किसी साइड से हमें दिखाई नहीं देते किस साइड से वो हमारे धर्म के साथ चल रहे हैं। आमिर खान है, शाहरुख खान है, सलमान खान है, मूवी बनाते हैं, और बहुत सारे ऐसे हीरो हैं मूवी बनाते, तो क्या आपके धर्म के नहीं है? नाम से खान बोलने से कुछ नहीं होता है। नाम से खान बोलने से, नाम से पंडित बोलने से, नाम से सन्यासी, नाम से क्रिश्चियन बोलने से, जब तक आपके काम नहीं है तो आप नाम तो कुछ भी बोल सकते हो। आप नाम बोलने से क्या है? तो क्या लगता है जो आमिर खान मूवी बना रहे हैं, तो क्या सही बना रहे हैं, गलत बना रहे हैं? इसके बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि मुझे इस बारे में पता ही नहीं है। ना मैं मूवी आज तक देखी और ना देखता हूँ, ना देखना चाहता हूँ। वजह यही है कि हमारे धर्म में ये नहीं सिखाया जाता। नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है मूवी के अंदर। मूवी बेस प्रॉपर स्क्रिप्टेड है। मैंने इसका इंटरनेशनल वर्जन देखा है। मूवी ऑस्कर जीत के आई है वो। नहीं, इस मूवी पे सवाल नहीं है, सवाल है जो उन्होंने पहली मूवी बनाई है। जैसे पीके में उन्होंने भगवान शिव को भागते हुए दिखाया है, कैसे उनको टॉयलेट में बंद कर दिया, उस पर सवाल खड़े किए गए। उन्होंने ऐसा क्यों किया? ऐसा कुछ हिंदू का वो उसमें फीलिंग नहीं है कि उसमें कोई हर्ट हो रहा। वो तो स्क्रिप्टेड था, एक स्क्रिप्ट की डिमांड थी तो उन्होंने ऐसी बनाई क्या है। स्क्रिप्ट ऐसी होगी उसमें भगवान का भी अपमान होगा? भगवान का अपमान नहीं किया गया उसमें। तो क्या था उसमें? उन भगवान का वो रोल कर रहा था बंदा। आप मूवी दोबारा देखना, वो बंदा रोल कर रहा था शिव जी का, जिसको वो सोच रहा था पीके बन के, जो सोच रहा था कि ये शिव जी रियल है। तो उसमें अपमान कुछ भी नहीं किया गया उनका। वो डर के भागे थे, किस वजह से? क्योंकि वो रोल ऐसा कर रहा था। अब उस चीज को गलत वे में ना लीके जाइए। क्यों गलत वे में क्यों नहीं? क्योंकि जब उसमें दिखाया गया, जब भगवान शिव का रूप बनाकर अगर कोई रहेगा तो हम उसको शिव ही मानेंगे। मूवियों में दिखाया गया भगवान शिव की पूजा की जाती है। भगवान भी तो वॉशरूम टॉयलेट यूज करते ही होंगे। वो टॉयलेट में ही तो था, उसमें अपमान क्या किया है? अच्छा, सिर्फ भगाया क्योंकि वो रोल कर रहा था। उसने तो बताया कि भाई मैं शिवजी नहीं, मैं रोल करूँ, मेरे दो बच्चे हैं। लेकिन उसमें सवाल ये खड़ा किया जाता है कि और धर्मों का अपमान क्यों नहीं किया जाता, और धर्मों का रोल क्यों नहीं अपनाया जाता इस तरीके अब जो अब लाल सिंह चड्ढा आ रही है, इसमें वो सिख बना हुआ है आमिर खान। इसमें दूसरा धर्म ही यूज कर रहा है ना। इसमें सिख का कोई अपमान तो नहीं किया उसने अभी तक। धर्म यूज करना, अपमान करना, दोनों में बहुत अंतर है। धर्म यूज करते हैं, स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग होता है सर वो। तो स्क्रिप्ट में मतलब मजाक बनाया जाएगा, लेकिन आजकल सवाल यही बनाया गया। आप इस चीज को गलत पोर्ट्रेट ना कीजिए। मजाक नहीं बनाया गया उस चीज को। वो एक स्क्रिप्ट थी जिसमें उन्होंने रोल प्ले किया था शिव जी का। वो खुद बताया गया कि वो रोल प्ले कर रहा है। वो शिव जी रियल नहीं थे, ना ही शिव जी की मूर्ति के ऊपर उन्होंने कुछ गलत चीज की है। मतलब सही किया जो भी मूवी में दिखाया गया। मूवी के अकॉर्डिंग सही था जी, मेरे अकॉर्डिंग तो मूवी सही थी। बहुत से लोग कह रहे हैं कि हमारी भावनाओं को आहत किया गया है। ये तो सारी पॉलिटिक्स है कि भावनाएं खराब हो रही है, बट ऐसा कुछ भी नहीं था मूवी के अंदर। ऐसा कुछ नहीं था? नहीं जी। मतलब जब लोग कह देते हैं, कोई पैगंबर साहब पे टिप्पणी कर देता है तो सर कलम करने की बात हो जाती है, लेकिन यहाँ आप कह रहे हैं वो तो सर हर बंदे की पर्सनल चॉइस होती है ना, कि कैसे बंदे को इन्फ्लुएंस किया जा रहा है, कैसे उसके कैसी बातें उसको बोली जा रही है ताकि वो उस अकॉर्डिंग रिएक्ट कर पाए। बट मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदा हूँ। मैं इन चीज़ों में, पॉलिटिक्स में और इन्फ्लुएंस इन चीज़ों से नहीं होता हूँ। जो धर्म के नाम पर गर्दनें काटी जा रही है, उन पर क्या कहना चाहोगे आप? धर्म के नाम पे गर्दनें काटी जा रही है, ये भी यूजलेस करी जा रही है। धर्म के नाम पे गर्दन काटी क्यों रही है? पहली बात तो कह रहे हैं हमारे अल्लाह की शान में गुस्ताखी की गई। गुस्ताखी नबी की एक सजा, सर तन से जुदा। मैं मुस्लिम के बारे में कुछ नहीं बोलना। क्यों नहीं बोलना चाहते? मैं नहीं बोलना चाहूँगा सर। क्या वजह है?
सर कल को मेरा गर्दन कट जाए फिर डर लगता है ना, मतलब हाँ जी। आप हिंदुओं के भगवानों का अपमान कर सकते हैं, मजाक बना सकते हैं, और आप ये बात कह रहे हैं कि मैं उनके खिलाफ नहीं। अभी भी आप गलत बोल रहे हैं कि मैंने अपमान नहीं किया। आपने नहीं किया, मैं आपको नहीं कह रहा। ना ही मूवी में मेरे को अपमान नहीं लगा वो अपमान नहीं लगा। मेरे को अपमान नहीं लगा वो, बस मेरा पॉइंट ये है। मेरे को वो चीज जैसे कहा जाता है कि दूध शिवलिंग पे ना चढ़ाएं, बर्बाद हो रहा है, क्या कहोगे इस पर कि बर्बाद हो रहा है क्या? सर वो तो एक रिचुअल है हिंदूज का कि दूध चढ़ाना। दूध तो हम शिवलिंग पे चढ़ाते हैं, दूध में पानी क्यों मिक्स करते हैं ताकि वेस्टेज ज़्यादा ना हो, तभी पानी मिक्स करके दूध चढ़ाया जाता है। वो तो एक रिचुअल है हिंदूज का, वो तो करेंगे ही। लेकिन उसको भी बेकार बता दिया जाता है कि बर्बाद हो रहा है, गरीबों में बांट दिया जाए। तो मूवी में बताया, बट मेरी पर्सनल थिंकिंग नहीं है। मैं तो अभी भी दूध चढ़ाता हूँ शिव जी को। शिवरात्रि में मैं शिव का बहुत बड़ा भक्त हूँ, शिव जी का अभी भी। तो रिचुअल है, एक अंदर से रिगार्ड होता है, एक रिस्पेक्ट होती है भगवान के लिए जो करते हैं बंदा, जिसको अंदर सेटिस्फेक्शन मिलती है उस चीज़ से हमारे को। मतलब मूवी में जो दिखाया गया है उसे मनोरंजन के तौर पर देखते हैं। मनोरंजन के तौर पे देखता हूँ सिर्फ उस चीज़ पे। लोग कह रहे हैं अपमान किया गया, वो उनकी सोच है, मेरी सोच नहीं है ना ये चीज़ की।